हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज निकल के आते हैं। रीडिंग मेरी पूरी तरीके से जनरल है, टाइमलेस है, सभी साइन वालों के लिए है। आइए तब शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट में जो है आप अपने जीवन में वो पाना चाहते हैं जो आपको भी ऐसा लगता है ये नामुमकिन सा है, लेकिन आपको पाना वही चीज़ है। या तो आपको सबसे बेस्ट बनना है या सबसे बेस्ट पाना है, जिसके लिए आप कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। करो या मरो वाली स्थिति कि आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए वही। दुनिया के लिए चाहे जैसी भी चीज़ है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान वस्तु है। तो आप कुछ ऐसा पाना चाह रहे हैं जिसके लिए आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट है। आपको भी यकीन नहीं है कि क्या आपको मिल जाएगा। हो सकता है आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी हैं। आपने हमेशा अपने जीवन में ऐसा देखा है कि आपकी जो भी विश रही वो कभी कंप्लीट नहीं हुई है। आपको हर तरफ से ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आपने अपने जीवन में मनी इशू बहुत देखे हैं। आपने कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि लोगों को तो बहुत दिया है, लोगों को आपने बहुत रिस्पेक्ट दी, प्यार दिया, लेकिन आपको कभी रिटर्न नहीं मिला। तो आपको इमोशंस के मामले में भी आप अनफिल रहे हैं। मनी वाइज़ भी मैं देख रही हूँ आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, मेहनत की, लेकिन आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं देखने मिले। डिले आपके जीवन में बहुत ज़्यादा, और कहीं न कहीं हो सकता है कुछ लोग को लव के लिए भी अपने जीवन में जैसे नाकामयाबी मिली है। आपको आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हुई है। आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, आप बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं, जिसके बदले में आपको हमेशा चीटिंग मिली है। आपके साथ कुछ ना कुछ बिट्रेयल ज़रूर हुआ है पास्ट में, और कुछ ऐसा जिसके झटके आपको कुछ बड़ा सिखा गए हैं कि आपको अब जो पाना है वो आपको जैसे नामुमकिन सा लगता है। आपके रिश्तों में भी आपको बहुत धोखे मिले, कहीं न कहीं आप बहुत दुखी रहे हैं अपने जीवन में, बहुत परेशान रहे हैं। आपके जीवन में अकेलापन भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है आपको आप पूरी दुनिया के सताए वाले हैं। आपको आपके जीवन में आपने जो कुछ देखा है, शायद कोई दूसरा देखता तो वो जैसे ख़त्म ही हो गया रहता। नहीं, इतना कुछ आपने देख लिया है। आपके हो सकता है आपस के कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिन्होंने आपको बहुत तोड़ा है, जिन्होंने आपको बहुत चीट किया है। आपको किसी न किसी तरीके से इनसे
धोखे मिले हैं। आपने तो कहीं न कहीं अपना जीवन इनके ऊपर सँवार दिया, लेकिन निछावर कर दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहीं न कहीं आपके साथ गद्दारी की है। आप अपने रिश्तों को कहीं न कहीं बहुत मायने देते हैं, लेकिन कहीं आपके ही इन रिश्तों ने आपको चीट किया है, आपके साथ फ़रेब हुआ है। यहाँ कुछ लोग, हो सकता है आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में गलत-सलत बोलते हैं, आप ही की बुराई करते हैं, जिन पे आपको आँख मूंद के भरोसा था कि ये आपके अपने हैं, वहीं से आपको धोखे मिले हैं। तो अब जो है, ईश्वर ने फैसला लिया है आपके लिए कि आपको वो दिया जाए जिसकी आप इच्छा रख के बैठे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा परीक्षाएँ हो गई, बहुत ज़्यादा डिले हो गया, भर-भर के परीक्षाएँ दी हैं आपने, लेकिन आपने होप नहीं छोड़ी है, इंतज़ार नहीं छोड़ा है। आपने प्रयास हमेशा किए हैं कि एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आपकी इच्छाएँ कहीं न कहीं ईश्वर पूरी करना चाहते हैं। जो विश है आपकी, सबसे पहले आपकी वो विश ईश्वर कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, बहुत डिले देखा है आपने। तो ईश्वर कह रहे हैं जैसे तथास्तु, जा तेरी ये इच्छा पूरी हो रही। अब वो इच्छा आप जाने कि आपको किस हिसाब से है, क्या आपको चाहिए, जिसके लिए बहुत लेट जैसे हो गया है। सेकंड मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में आप जिस व्यक्ति से आपने धोखा खाया है, या जिस व्यक्ति ने आपको चीट किया है, पास्ट में आपको किसी न किसी तरीके से हार्ट ब्रेक दिखे गया है, चीटिंग, मैं देख रही हूँ चीटिंग वाली एनर्जी जो आपके साथ धोखाधड़ी करके गए हैं, हो सकता है वो व्यक्ति आपके जीवन में वापस आए जिसको कहीं न कहीं अपनी गलतियों का एहसास है। क्योंकि ये व्यक्ति आपके साथ एक डीप लव में पहुँच चुके हैं। इनको हो सकता है आपको धोखा देने के बाद इनको अपनी गलतियों का एहसास आया है। इनको कुछ न कुछ आपके साथ ऐसे-ऐसे डीप लव हो चुका है। ये आपके साथ एक डीप कनेक्शन में पहुँच चुके हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कई जन्मों का जैसे नाता है, कुछ ऐसी इनको फीलिंग्स हो रही है, और ये व्यक्ति आपके जीवन में आ रहे हैं। सॉरी गॉड्स, मैं क्यों दिखा रही हूँ भाई। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनकी ज़िंदगी में उनका पास्ट पर्सन कोई वापस आए, जिनका आपके साथ हो सकता है जो फ्रॉड करके गए हैं, किसी न किसी तरीके से आपको धोखा देके गए हैं, आपको चीट करके गए हैं, लेकिन हाल फिलहाल आप, हो सकता है आप उनके साथ एक डीप कनेक्शन महसूस करते हैं, और आपकी इच्छा रही है कि ये व्यक्ति मुझे मिले, मेरे जीवन में आए, या इस व्यक्ति की भी इच्छा हो सकती है। तो अगर आपकी इच्छा है तो आपके जीवन में ये व्यक्ति वापस आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो मैं देख रही हूँ कि कन्फ्यूज़्ड होने वाले हैं, थोड़े से परेशान रहने वाले बहुत लोग हैं अपने जीवन में, जो हो सकता है इस कनेक्शन को नकार दें, क्योंकि आप लोग अपनी सिंगल लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं। तो थोड़े से कंफ्यूज होने वाले हैं काफ़ी लोग, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति आपकी बन सकती है आने वाले टाइम में। क्या किया जाए, क्योंकि बहुत लोग अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है जब ये कनेक्शन आपके जीवन में वापस आए तो आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो जाएं। बाकी लोग तो मुझे लगता है कि आप
क्लियर हैं कि आपको सिंगल ही रहना है या इस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करना है। थर्ड मैं देख रही हूँ कि आपको मनी से रिलेटेड जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, बहुत बड़ी विक्ट्री आपके हाथ लग रही। जो आपका ड्रीम है, जिसका सपना आपने देख रखा है, बहुत सारा एप्रिसिएशन एंड बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिल रही है। तो कहीं न कहीं ईश्वर का ये एक बड़ा फ़ैसला है, क्योंकि ईश्वर ने आपके जीवन में आपको बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है, बहुत, लेकिन आपने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। तो आपको कहीं न कहीं सक्सेस मिल रही है, बहुत बड़ी विक्ट्री मिल रही है, आपका बहुत बड़ा सपना जैसे साकार हो रहा है। यहाँ डेफ़िनेटली आपके पास्ट से कोई पर्सन वापस आ रहा है। कुछ लोग के लिए एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके साथ, जिन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, जिनको आप बहुत मिस कर रहे हैं, और कुछ लोग के लिए ये एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने आपको चीट किया है। कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं, और ये व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते, लेकिन ये व्यक्ति आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके सामने अपनी फीलिंग्स रखने से डरते हैं। तो हो सकता है ये व्यक्ति अब आने वाले टाइम में अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करें। यहाँ आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी लाइफ में एक रिच पर्सन की एंट्री हो रही है। तो बहुत लोग के लिए एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, और इस फेज में कहीं न कहीं आपको ऐसा एहसास होगा कि ईश्वर आपकी बहुत मदद कर रहे हैं, ईश्वर का आपको बहुत सपोर्ट है, कहीं न कहीं आप अपनी नई जर्नी को एन्जॉय करेंगे। हो सकता है आप अभी जिस भी स्थिति में आप बहुत नीरस हैं, परेशान हैं, लेकिन आप आने वाला जो टाइम है आपका, उसको बहुत एन्जॉय करने वाले हैं। आप ईश्वर के साथ अपना एक कनेक्शन जो है महसूस कर पाएँगे अच्छे से, कि ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ईश्वर आपको मदद करते हैं, और आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करेंगे। यहाँ कुछ लोग हो सकते हैं कि आपके कुछ ऐसे रिश्तों की सच्चाइयाँ आपके सामने आ जाए, जहाँ आपको थोड़ा-सा हार्ट ब्रेक हो, आपको तकलीफ़ें हो कि आप कुछ और सोचते हैं, आप इनको अपना समझते हैं, इनके बारे में आपने ऐसा नहीं सोचा था, और वो आपके लिए क्या-क्या करते हैं और कैसा बुरा सोचते हैं। तो कहीं न कहीं आपने, हो सकता है इनके लिए आपको ऐसा एहसास होगा कि बहुत ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस किए, आपने अपना जीवन इनके लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन इन बदले में ये आपको क्या दे रहे हैं, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये जानकर, ये जब चीज़ें आपके सामने आएँगी, तो उसके बाद आपको हार्ट ब्रेक मिल सकता है। आप अपने आप को अकेला समझ सकते हैं, अकेला, कि आप अकेले हैं, आपका कोई नहीं है, कुछ इस तरीके की एनर्जी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो जाएँ। तो कुछ लोग के लिए एक ये मोमेंट हो सकता है कि किसी अपनों की सच्चाइयाँ आपके सामने आएँगी, आपके आस-पास वाले हो सकते हैं। कुछ लोग के लिए ये हो सकता है कि उनके अड़ोस-पड़ोस वाले भी हो सकते हैं। तो हो सकता है जिनके साथ आपका ज़्यादा कनेक्शन हो और आपको तकलीफ़ हो, तो थोड़ा-सा ये सैड मोमेंट कुछ लोग के लिए हो सकता है उनकी ज़िंदगी में। बाकी आपने अपना जो बेस्ट किया है, आपने हमेशा लोगों की हेल्प की है, लोगों को प्यार देने की कोशिश की, लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन आपको हो सकता है कि वापस चीज़ें नहीं मिली हैं, कभी आपको सपोर्ट नहीं मिला है, आपको केयर नहीं मिली, लेकिन अब आपके जीवन में जो बदलाव आएँगे ना, तो आप देखेंगे कि लोग आपको लौटा रहे हैं, आपकी केयर की जा रही है, लोग आपसे जैसे मिलने को लालायित होंगे, लोग आपसे खुद ब खुद आपको आपके जीवन में मिलने आएँगे। आपको कहीं न कहीं ऐसा एहसास होगा कि मैंने जो उम्मीद नहीं की थी इनसे,
और ये ऐसा हो रहा है, तो कहीं न कहीं आप मेल-मिलाप बढ़ेगा, लोग आपसे मिलने को तरसेंगे या आपसे मिलने आएँगे, कुछ ऐसा नए-नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है या आपके कुछ ऐसे लोग जो आपसे दूरियाँ बना गए थे, वो आपके जीवन में मिलने आएँगे, जिसको देखकर आप थोड़े-से आश्चर्यचकित हो जाएँगे कि आपने नहीं सोचा और वो चीज़ें हो रही। तो जो प्यार आपने बाँटा है, जो लव आपने दिया है, जो केयर आपने दिखाई है, वो केयर कहीं न कहीं अब आपको वापस मिलेगी, क्योंकि ईश्वर का कोई फ़ैसला जो हुआ है कि आपकी इच्छाएँ पूरी की जाएँ, आपने जो माँगा है वो आपको दिया जाए, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा परीक्षा ली गई। आपका जैसे बहुत सारा टाइम ऐसा गया स्ट्रगल में, लेकिन आपने जो उम्मीद नहीं खोई है, आपने जो होप लगा के रखी, उस वजह से आपको कहीं न कहीं ईश्वर का ही फ़ैसला है कि आपको वो सब दिया जा रहा है। तो बहुत लोग की लाइफ़ में कोई पास्ट पर्सन वापस आ सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफ़ में कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं। तो कुछ लोग के लिए उनकी कोई सोलमेट उनकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी आपके जीवन में आ रही है, जो बहुत ही मैच्योर व्यक्ति हैं, बहुत ही दमदार पर्सनैलिटी हैं। कोई सोलमेट हो सकते हैं ये आपके, कोई पुराने फ्रेंड हो सकते हैं आपके, कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके साथ आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है। कोई बड़े फैसले के साथ, किसी बड़े फैसले के साथ ये व्यक्ति आपके जीवन में आ रहे हैं और आपका कनेक्शन ऐसा लग रहा है, आपकी जो जर्नी, नई जर्नी में आप प्रवेश कर रहे हैं और ये जर्नी बहुत ही ऐसी होगी जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगी। एक अलग ही तरीके का आपको एहसास होने वाला है। कहीं न कहीं ईश्वर के साथ एक डीप कनेक्शन आपका बनने वाला है। आप महसूस कर पाएँगे इस चीज़ को कि ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ईश्वर आपको आगे बढ़ा रहे हैं, ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग के लिए किसी तरीके का कन्फ्यूज़न मैं देख रही हूँ, आप कुछ टाइम के लिए हो सकता है कन्फ्यूज़्ड हो सकते हैं थोड़ा-सा कि आपको अपने आप को चुनना है, अपनी सिंगल लाइफ़ को चुनना है या आपको कोई और चीज़ चुनना है। तो इस तरीके का कन्फ्यूज़न कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में कुछ टाइम के लिए आएगा। आप थोड़े-से कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, हो सकता है लोग आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करें कि आपको ये नहीं ये राह चुनना चाहिए, इसको ऐसा नहीं ऐसा फ़ैसला लेना चाहिए। तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न मैं देख रही हूँ कि आपको हो सकता है। तो कहीं न कहीं आपकी जो भी इच्छाएँ हैं, उसके लिए ईश्वर ने फ़ैसला लिया है कि आपको अब आपकी वो विश पूरी की जाए जिसके लिए आपने लंबा इंतज़ार किया है। आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। द सन। फाइनली आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है, सक्सेस आ रही है, आप एन्जॉय करेंगी अपने नए जीवन को, अपनी नई लाइफ़ को। आपके जीवन में बहुत अंधकार के बाद है ना, रोशनी आ रही है। आपके सारे दुःख दर्द कहीं न कहीं खुशियों में परिवर्तित होने वाले हैं, दुःख दर्द कह सकते हैं ख़त्म होने वाले हैं। अब आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करेंगी। अब आपके जीवन में ना ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है। ईश्वर खुद चाहते हैं कि आपके जीवन में अब खुशियाँ आएँ, आप एन्जॉय करें अपनी लाइफ़ को। तो फ्रेंड्स, आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।